इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मालूम है कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, जिनकी हम इक्तदा करते हैं और हनफी लिखते हैं। वो शख्स अपने वक्त का इतना बड़ा गयूर आलिम था कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज के जमाने में तो मिलना मुश्किल। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ करके उसके घर गए। कुंडी खटखटाई तो घर में से कुछ लोग बाहर निकले। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े शख्स को देखकर इतने छोटे घर के पास आकर के कुंडी खटखटाना, ये बड़ा लोगों को ताज्जुब हुआ। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को देखकर उन्होंने कहा, हजरत आप कैसे तशरीफ लाए? कहने लगे, भाई वो आपके यहाँ जो मोची था वो रोजाना शोर मचाता था। रात में मैंने देखा कि वो ना शोर मचा रहा है ना कुछ कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई परेशानी हो गई? तो घर वालों ने कहा, हजरत अब वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। रात को सरकारी पुलिस आई थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था कि ये रात को शोर मचाता है, गाने गाता है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। पुलिस उसको उठा करके जेल में डाल दिया। अब आप जो है सुकून के साथ नमाज पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों देखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसके गाने से, उसके बजाने से, उसके शोर मचाने से तकलीफ होती थी, लेकिन पड़ोसी का हक देखिए किस तरह से आपने फरमाया कि भाई आखिरकार वो मेरा पड़ोसी ही तो है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने घर वापस आए। वापस घर आने के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त का जो कलेक्टर था जिले का या जो हाकिम था, सुबह इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह निकले और उनके पास पहुंच गए, कलेक्टर के पास पहुंच गए। कलेक्टर ने देख करके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा ताज्जुब करने लगा कि इतना बड़ा शख्स मेरे पास आया है। मालूम है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कपड़े की दुकान थी, कपड़े का कारोबार भी करते थे। एक मर्तबा आसमान पर जब बहुत ज्यादा गहरे बादल हो गए और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहे थे, तो देखा कि आसमान बहुत ज्यादा, आसमान पर बादल हैं और बहुत गहरे बादल हैं, और गहरे बादल होने की वजह से अंधेरा सा हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वापस आ गए। लोगों ने पूछा, हजरत आज आपने अपनी दुकान नहीं खोली? फरमाया कि मैंने दुकान इसलिए नहीं खोली कि दुकान खोलने के बाद इस अंधेरे की वजह से हो सकता है कि कोई शख्स कपड़ा खरीदने के लिए आए और वो सही तरीके से कपड़ा ना खरीद सके। ये बड़े आलिम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कलेक्टर के पास पहुंचे। कहने लगे कि आपका कैसे आना हुआ इमाम साहब? आप हमें बुला लेते, हम तो खुद हाजिर हो जाते हैं आपके पास। कहने लगे, भाई मेरा एक पड़ोसी था, उसको शायद आपने जेल में डाल दिया है। कहने लगे कि हाँ, वो तो बहुत ज्यादा शरारती आदमी था, उसको डाल दिया हमने, उसके बारे में बड़ी शिकायतें सुन रहा था। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सर, अगर आप मेरी जमानत पर उसको रिहा कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा, हुजूर आप बताइए, ऐसे शख्स की सिफारिश कर रहे हैं जो गाने बजाता है, शोर मचाता है और आपको तकलीफ पहुंचाता है? कहने कोई बात नहीं है, आप मेरी जमानत पर अगर चाहें तो रिहा कर सकते हैं। कहने ठीक है इमाम साहब, अभी कागजात तैयार करता हूं और उसको रिहा कर देता हूं, उसमें 3 घंटा लगेगा, आप तशरीफ ले जाइए, मैं उसको छोड़ दूंगा। इमाम साहब ने कहा, नहीं, मैं उसको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 3 घंटे बैठे रहे और जब उसकी रिहाई का हुक्म हुआ तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसको लेकर के अपने साथ चल दिए।
रास्ते में जिस सवारी के ऊपर बैठे थे उस सवारी पे बैठ करके घर आ गए और रास्ते में कोई बात नहीं किया, उससे एक लफ्ज भी नहीं कुछ कहा। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इस हरकत व सकनात और उनके इस फेल से वो बड़ा मुतासिर हुआ। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कुछ नहीं कहा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ वो शख्स वापस आया। जब घर पहुंचे वो शख्स अपने घर में चला गया और इमाम साहब अपने घर चले गए। अब रात आई, इमाम साहब तो ये सोच रहे थे कि भाई जिस तरीके से पहले ये गाना बजाता था, गाना गाता था, शोर मचाता था, इसी तरीके से फिर करेगा। लेकिन उस रात में किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल सन्नाटा था। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ताज्जुब हुआ। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी बिल्कुल सन्नाटा था, किसी तरह की कोई बात नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सुबह फजर की नमाज पढ़ करके फिर उसके घर गए। वो ये सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शख्स आया है और फिर इसके घर वालों ने पीट पाट करके फिर जेल पहुंचा दिया। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस घर पे पहुंचते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, तो लोग तो निकल करके बाहर आते हैं और कुछ लोग सो रहे होते हैं और देखा कि वो शख्स मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, देख करके ताज्जुब का इजहार किया। आपने पूछा कि भाई आज तुमने जो है गाना नहीं गाया, आज तुमने ढोल नहीं बजाया, आज तुमने ऐश और मस्ती का कोई काम नहीं किया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो शख्स कहता है कि इमाम साहब, आपने जो अपनी मोहब्बत का नशा मुझे पिलाया है, आपने अपने अखलाक का, आपने अखलाक़े करीमाना का जो इश्क और मोहब्बत आपने मुझे पेश किया है, अब मुझे दूसरे लोगों की मोहब्बत और नशे की और शराब के नशे की जरूरत नहीं। तो ये था अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक, अपने पड़ोसी के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ आपका इस तरीके से पेश आना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आदमी जब अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करता है तो ये समझ लीजिए कि उसका घर सुकून और इत्मीनान के साथ रहता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो ये सोचें कि मेरा जो पड़ोसी है वो अच्छा है, और आप उसके पड़ोस में रहते हैं तो आप अपने इस किरदार के जरिए से ये पेश कीजिए कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं और मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूं। बात पड़ोसी ऐसे नालायक मिल जाते हैं कि घर की बच्चियां, घर के लोग इतने परेशान रहते हैं कि वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से हमारी ये रात गुजरे और दिन गुजरे ताकि हम सुकून और इत्मीनान के साथ रह सकें। अरबी का एक मकूला है, उतलुबुल जार क़ब्ल दार। याद रखो, जब भी आप किराए पे कोई भी मकान लो, किराए के अलावा अगर कोई मकान आप खरीदें तो ये देखें कि उसका पड़ोसी कैसा है। अगर पड़ोसी अच्छा हो तो आप उस मकान को खरीदें, उस किराएदारी के लिए मकान लें। अगर पड़ोसी अच्छा नहीं है तो आप ना खरीदें और ना ही किराए पे उसको लें। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक और वली अल्लाह थे, अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह के वली थे। जब उनके जिस जगह वो रहते थे, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनको परेशानी लाहिक होने लगी, गुजारा मुश्किल होने लगा। भाई एक आदमी जो है कन्नड़ पुलिस में रहता है, अच्छी जगह रहता है, लेकिन अगर उसके
खाने पीने के लिए, रहने सहने के लिए परेशानी होती है, तो आदमी ये सोचता है कि भाई कनॉट प्लेस से जो है अपने मकान को बेच करके चलो सीलमपुर के अंदर ले लेते हैं। यहाँ बच्चे आवाज मत करो, सीलमपुर में ले लेते हैं, यहाँ मकान सस्ते में भी मिल जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे, तो जरूरियात का सामान भी खरीद लेंगे। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के जब गुजर बसर सही तरीके से नहीं होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि भाई अपने मकान को बेच करके किसी दूसरी जगह जाकर के ले लेते हैं। इमाम बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपना मकान बेचना चाहा, तो पड़ोसी को मालूम हो गया कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकान को बेच रहे हैं। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ कि भाई बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसा पड़ोसी कहाँ मिलेगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह चले जाएंगे, खुदा ने खास्ता कोई गलत आदमी आ गया तो फिर क्या होगा। इसलिए हजरत बायजीद बुस्तामी से उसने कहा कि हजरत ये बताओ आपके मकान की कीमत क्या है। उस जमाने में फरमाया कि भाई 2000 रुपए। हालांकि 2000 रुपए उस वक्त बहुत ज्यादा थे, लेकिन उस शख्स ने कहा हजरत ये 2000 रुपए तो आपके मकान के हैं और ये 2000 रुपए जो है और रख लीजिए, लेकिन आप यहाँ से ना जाइए, इसलिए कि अगर आप चले गए तो आप जैसा पड़ोसी कहाँ मिलेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे बहुत से मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, वो आपके सामने अपने खतीबाना अंदाज में आपको बहुत कुछ बताएंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाबी से हमकिनार फरमाए। जो बच्चे हाफिज हुए हैं अल्लाह ताला उनको आलिम बाअमल बनाए। भाई ये जो बच्चे हैं जो इस वक्त जो है हाफिज बन रहे हैं, इनके बारे में आता है कि फरिश्ते पर बिछाते हैं, इनके नीचे कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। जिस तरीके से माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ऐसे ही इन बच्चों के कदमों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। एक बात बता करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत मौलाना ज़रवली खान रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अभी कोरोना में उनका इंतकाल हुआ। कहने लगे कि एक मर्तबा मैंने एक तालिब इल्म को सजा दी और उसको मैंने 2-3 थप्पड़ मारे किसी सजा की बुनियाद पर। अब बच्चा तो रोने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने जिस हाथ से उस बच्चे को मारा था, वो मेरा पूरा हाथ जो है बिल्कुल शल हो गया, काम करना बंद कर दिया। हजरत मौलाना ज़रवली खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर के पास गया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जरा देखिए मेरा हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर साहब ने जब देखा, कहने लगे मौलाना आपके तो पूरे हाथ की नसें सूख गई। हजरत को एहसास हुआ कि शायद मैंने जो ये खता की थी, मैंने उस बच्चे को मारा था, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वजह से इस तरह से हुआ है। हजरत मौलाना ज़रवली खान रहमतुल्लाह अलैह वापस आए और उस बच्चे को बुलाया जिसको मारा था आपने। उस बच्चे को जब बुलाया तो बच्चा तो बेचारा कांप रहा था कि कहीं ऐसा ना हो फिर दोबारा हजरत मेरी पिटाई करें। तो हजरत ने कहा कि बेटा मैंने तुमको मारा है, लेकिन जो तुमने जुर्म किया था उसकी सजा कितनी होनी चाहिए ये तो खुदा ही जानता है, मैं तो जानता नहीं। एक काम करो, मेरे हाथ में दम करना शुरू करो। उसने कहा हजरत मैं इतना छोटा सा तालिब इल्म, मैं कैसे दम करूं? उन्होंने कहा नहीं, आप दम करो इस पे। चुनांचे उस बच्चे ने जब दम करना शुरू किया तो थोड़ी देर के बाद जो है आपका पूरा हाथ काम करना शुरू कर दिया। तो ये बच्चे जो
पढ़ रहे हैं, तालिब इल्माना जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके बारे में, उलमा के बारे में किसी शायर ने कहा है, मछलियां पानी में ज़र्रे, खाक में बरगो शजर, नेक आलिम को दुआ देती हैं हर शाम व शहर। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।